welcome to our session on immunoboosting. This is our week 3 and I am somewhere proud of myself to keep it going for third week constantly. Well, I just know how I am and being able to do this requires a lot of motivation for me and I am very much motivated कि मैं ये सब कर रही हूँ, कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी सिर्फ एक इच्छा है to reach out to everyone in need. अगर मेरे पास कोई नॉलेज है और मैं अपने नॉलेज से लोगों को हेल्प कर सकती हूँ तो मैं हर तरह से सबको हेल्प करना चाहूँगी और वो सिंगल मोटिवेशन है जिसने मुझे 3 हफ्तों तक पुश किया है ये चीज़ करने के लिए एंड नाउ आई एम रियली वेरी श्योर कि मैं इस चीज़ को और भी आगे तक लेकर जाऊँगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन नम्रता. थैंक यू रागिनी. थैंक यू जीनल. वेलकम टू द सेशन. थैंक यू वेरी मच नम्रता. All right, so let us start with the session. पहले अपने आप को सेंटर कर लेंगे. Back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor. सामने एक पॉइंट पर फोकस करना है और धीरे से आंखें बंद करनी है. फोकस ऑन योर ब्रेथ. अपनी सांसों को देखिए. ऑब्जर्व कीजिए आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है. आपकी पूरी बॉडी पे ध्यान दीजिए. पूरी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड होनी चाहिए. कोई भी पार्ट में स्ट्रेस या स्ट्रेन, तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए. अब धीरे से अपना पूरा ध्यान अपने मन की ओर लेकर आइए. ऑब्जर्व कीजिए अपने माइंड को जो फिलहाल शायद हर जगह पर स्कैटर्ड होगा और धीरे से उसे अपने ब्रेथ के ऊपर लेकर आइए. फोकस ऑन योर ब्रेथ. और अब सिर्फ एक काम करना है कि आपके मन को आपके ब्रेथ के साथ बांध के रखना है. उसको यहाँ वहाँ जाने नहीं देना है. और अगर चला जाए तो फाइट नहीं करनी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है. प्यार से उसे वापस लेकर आना है और माइंड के साथ, सांसों के साथ जोड़ देना है.
आपका माइंड अगर यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसे फिर से वापस ले आइए और सांसों के साथ जोड़ दीजिए। धीरे से अपना ध्यान अपने बॉडी की ओर फिर से लेके आइए। आपके सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ी सी जागरूकता लाइए और धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। ऑलराइट, हेलो क्रांति, हाय आरती, हेलो सुधीर, हाय रीटा बेन, वेलकम टू द सेशन। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। आई होप अभी आपका माइंड बिल्कुल अच्छी तरह से सेटल हो चुका है। लेट अस मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइजेस, जहां आप हमारे नेक को और शोल्डर्स को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। सांस में करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, जितना पीछे जा सकते जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, चिन टू द चेस्ट, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। ऑलराइट, अभी जहां है वहीं पर सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट, जितना पीछे जा सकते जाइए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, जितना पीछे जा सकते जाइए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सामने एंड रिलैक्स। मूविंग ऑन टू आवर शोल्डर्स, अपने हाथों को कंधों पे रखेंगे और पीछे से हाथों को ऊपर लेके आएंगे, आगे एल्बोस टच करेंगे एंड फिर से पीछे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। रिलैक्स। रिवर्स, आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, एल्बोज आगे ज्वाइन करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and relax. Breathe normal. ऑलराइट, अभी हमारे ब्रीदिंग मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग मसल्स और उसके आसपास के मसल्स को थोड़ा और फ्लेक्सिबल करेंगे। सो हाथ सामने की ओर, स्ट्रेच्ड आउट एंड इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है हाथों को, एज इफ आप सीलिंग को टच करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, स्ट्रेच करना है हाथों को, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। अब हाथों को सामने ले आइए, इनहेलिंग स्ट्रेच, एक्सेलिंग हाथ पास ले आएंगे, सांस लेते हुए हाथों को स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथ पास में ले आएंगे, सांस लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए हाथ साथ में, सांस लेते हुए स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ही नहीं चेस्ट मसल्स को भी स्ट्रेच करना है, एक्सेलिंग हाथ साथ में एंड लास्ट टाइम, इनहेलिंग हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथ साथ में एंड रिलैक्स। हाय करीम, हेलो अब्दुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाय तेज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैंड्स ऑन दिस साइड, इनहेलिंग अप, साइड मसल्स में स्ट्रेच फील कीजिए, एक्सेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, स्ट्रेच फील करना है साइड्स में, एक्सेलिंग डाउन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, इनहेलिंग अप, एक्सेलिंग डाउन एंड रिलैक्स। ओके, तो अब हमने ब्रीदिंग से रिलेटेड सारे मसल्स की एक्सरसाइज कर ली है। तो अभी हम लोग करेंगे जो 3 मेन मसल्स है जो ब्रीदिंग में यूज होते हैं, वो है अपने रिब्स और उसके आसपास के मसल्स यानी कि इंटरकॉस्टल मसल्स, अपना डायफ्राम और अपने क्लेविकुलर मसल्स। तो डायफ्राम ब्रीदिंग हम लोगों को पता ही है हम कैसे करते हैं, हमें ये भी पता है कि हम इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग कैसे करते हैं, राइट। जो थर्ड सेट ऑफ मसल्स है वो है क्लेविकुलर मसल्स। जो क्लेविकुलर मसल्स होते हैं वो हमारी जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन की जस्ट नीचे होती है, ट्रायंगल शेप की मसल्स होती है ये। यूजुअली जब हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, बहुत दौड़ते हैं या कोई हैवी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग नेचुरली बहुत शैलो हो जाती है। तो जब शैलो ब्रीदिंग होती है तभी हम लोग क्लेविकुलर मसल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये मसल्स ज़्यादा यूज नहीं होते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये मसल्स हमारे ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मसल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रीदिंग में। इन्हें फील करना थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स और हमारे डायफ्राम को इजीली फील कर सकते हैं, उतना इजीली हम क्लेविकुलर मसल्स को फील नहीं कर पाते। पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्लेविकुलर मसल्स का मूवमेंट जो है वो फील हो जाएगा। सो इसके लिए आप अपने जो थम्स है उसको शोल्डर के पीछे रखेंगे और आपके जो फिंगर्स है वो कॉलर बोन के जस्ट नीचे यहाँ रखेंगे। यहाँ पर जो आपको मसल्स फील हो रहे हैं ये आपकी क्लेविकुलर मसल्स है। अब आप ब्रीथ कीजिए और अभी बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ नहीं करना है, शैलो ब्रीदिंग करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लेविकुलर मसल्स फील हो जाएंगे। अगर किसी के हाथ पीछे नहीं पहुंच रहा है तो आप सिर्फ आगे कॉलर बोन के जस्ट नीचे यहाँ पर हल्के से हाथ रखेंगे टू फील द मसल्स, द क्लेविकुलर मसल्स। सो क्लेविकुलर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो इनहेल, क्लेविकुलर मसल्स को एक्सपैंड होते हुए फील कीजिए,
एक्सेल, क्लेविकुलर मसल्स को कोलैप्स होते हुए फील कीजिए। सारा ध्यान क्लेविकुलर मसल्स पे देना है। अगर किसी को क्लेविकुलर मसल्स स्पॉट नहीं हो पा रहे हैं तो यू कैन मैसेज मी। राइट, आपके जो कॉलर बोन्स होते हैं, कॉलर बोन्स के एग्जैक्टली नीचे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल and exhale, inhale 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 and exhale. Relax. I hope you were able to feel the clavicular muscles. अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लेविकुलर मसल्स को फील करने में तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। सो आज हम वी हैव गॉट इंट्रोड्यूस टू द क्लेविकुलर मसल्स कि वो भी एक ब्रीदिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अंडर यूज्ड पार्ट है। सो वी विल ट्राई एंड एक्सरसाइज दिस एज वेल सो दैट वी कैन ब्रीथ कंप्लीटली। ऑलराइट, सो क्लेविकुलर मसल्स के बाद हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स आते हैं। सो लेट अस ट्राई एंड एक्सरसाइज आवर इंटरकॉस्टल मसल्स। हमारी जो हाथ है साइड में अंगूठों को रखना है, जो फिंगर्स है वो आगे की तरफ रहेंगी और बहुत टाइटली नहीं होल्ड करना है, बिल्कुल हल्के से। एंड इनहेलिंग, लेट योर रिब्स एक्सपैंड, रिब के साथ आपके हाथ भी एक्सपैंड होंगे। एक्सहेलिंग, आपके रिब्स कोलैप्स हो जाएंगे। इनहेलिंग, रिब्स को एक्सपैंड कीजिए, एक्सहेलिंग, रिब्स को कोलैप्स होने दीजिए। सारा ध्यान आपके रिब्स की मूवमेंट पे होगा। हाथों को आप जबरदस्ती मूवमेंट नहीं देंगे, इट्स जस्ट योर रिब्स एक्सपैंडिंग एंड कोलैप्सिंग। हम लोग इक्वल ब्रीदिंग के साथ करेंगे। इनहेल 2 3, एक्सहेल 2 3, इनहेल 2 3, एक्सहेल 2 3, inhale 2 3, exhale 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 2 3, and relax. All right. Hi Harshil, thank you for joining. Hello Maldeji, thank you for joining. All right. So now हमारा क्लेविकुलर मसल्स और हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया है। डायफ्राम मसल्स हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि डायफ्राम मसल्स का ब्रीदिंग करने से बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्सिंग प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो हम लोग एंड में करेंगे। सो लेट अस फोकस नाउ ऑन इक्वल ब्रीदिंग अलॉन्ग विथ होल्ड। हम लोग इतने टाइम से होल्ड वाला इक्वल ब्रीदिंग कर रहे हैं। सो अब तक हम लोग 2 काउंट्स होल्ड कर रहे थे, आज से हम 3 काउंट्स होल्ड करेंगे। जो लोग न्यू ज्वाइनीज हैं
तो वो लोग 2 काउंट्स ही होल्ड कर सकते हैं। अपने बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जहाँ तक आप इजीली होल्ड कर सकते हैं वहाँ तक ही होल्ड करना है। होल्ड के बाद जब एक्सहेलेशन हो तो वो बहुत फोर्सफुल या गैस्पिंग वाला एक्सहेलेशन नहीं होना चाहिए। होल्ड के बाद का एक्सहेलेशन भी बहुत ही नेचुरल होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। And it should not be like this. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो फर्स्ट था वैसे ही होगा, ठीक है? So let us start with equal breathing now. I'll give you counts. First 3 inhale, 3 exhale, and without any weight, we'll continue with 3 inhale, 3 hold, and 3 exhale. ठीक है? Ready? Back straight, shoulders relaxed, सुखासन में आ जाइए. Hands बिल्कुल relaxed, elbows relaxed, gaze focused at one point in front of you, और धीरे से आंखें बंद कर दीजिए. Ready? Inhale 2, 3. Exhale 2, 3. 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 Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Relax, breathe normal. Do not open your eyes. Keep your eyes closed. हम लोग एक और राउंड करेंगे इक्वल ब्रीदिंग का along with the hold. जो लोग रेगुलरली मेरे साथ कर रहे हैं 2 हफ्तों से और जिनका ये 3rd वीक है, वो लोग बहुत इजीली ये कर पाएंगे. Inhale 3 hold and 3 exhale. So we will do one more round of this. आंखें बंद रखिए. Ready? Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3. Exhale 2, 3. Inhale 2, 3. Hold 2, 3.
रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। और देखिए कि आर यू एबल टू ब्रीथ बेटर, पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से ब्रीथ कर पा रहे हैं या नहीं। आपको आपकी सांसों के लेने के जो स्पीड है उसमें कोई फर्क नज़र आ रहा है या नहीं। आपकी ब्रीदिंग का नेचर चेंज हुआ है या नहीं, इसको बहुत शांति से ऑब्जर्व करना है। ऑलराइट, अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। विथ योर हैंड्स सिंबॉलिकली क्लोजिंग डाउन ऑल योर सेंसेस। बहुत हल्के से हाथों को प्लेस करना है। बाय नाउ आपको पता है कि टंग को अपर पैलेट पे टच करना है, नेक थोड़ा सा अपवर्ड। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेलिंग डू द हमिंग साउंड। And relax, breathe normal. अपने सर के अंदर जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं उन्हें फील कीजिए। धीरे से आंखें खोल दीजिए। एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, आई होप आप लोग हमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ऑफन। सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम तो करना ही है दिन में 2-3 बार, पर उसके अलावा अगर आप कोई भी आपका फेवरेट गाना हम कर सकते हैं तो उसे दिन में हम करते रहिए, बिकॉज वो हमिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोई भी गाना आप हम करते रहिए तो उससे आपके नेजल पैसेजेस में वाइब्रेशन क्रिएट होते रहेगा एंड इट वुड रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एक हैप्पी लाफिंग गैस होता है, जो हल्की हल्की मात्रा में जब हमारे बॉडी में रिलीज होते रहता है, यू फील हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर रिपोर्ट्स कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे लिए कोरोना से फाइट करने में भी काफ़ी असरदार है। सो ये एक रिमाइंडर है, प्लीज़ आप गाने हम करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जितने बार दिन में आपको 10 बार गाने हम करने हैं तो करिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हैप्पी एंड अ नाइस एंड अ फन वे टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। ऑलराइट, so we are done for the session for today. See you guys tomorrow with our positivity portion and a new topic.
And I hope you are doing great on awareness and vulnerability. Please keep working and do share with me your experience relating all the topics that we discuss. Alright? Thank you very much for joining in. See you all tomorrow. Namaste. Dhanyavad.